आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। अभी उमर ने बताया कि आप तो कैबिनेट में भी रही हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, दो चीजें हैं। मैडम सुनिए, सवाल सुनिए, सुनिए सवाल सुनिए। ये टेप मत ऑन करिए मैडम, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। लेकिन पाकिस्तान में एक लॉ और एक कानून और एक आइन के मुताबिक हम चल रहे हैं। जोक मत किया करिए कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर फैसले होंगे जो अदालत थोड़े नहीं है। हम सीरियस चर्चा हो रही है, फैक्ट वाइज आपसे सवाल पूछता हूँ। अगर फैक्ट है तो आप मेरी बात को गलत साबित करिए। सुनिए उजमा जी, सवाल सुनिए मैडम। मैडम वो रियासत पे हमला करे, अरे सुनिए ना, कौम को इंतशार, जो रियासत उधार में दी गई हो, भीख में दी गई हो, उस पर हमला नहीं किया जाता है। तो आप तो सुनिए, अभी करें, आप अपने अंदरूनी हालात पे गौर करें। हम कर रहे हैं अंदरूनी हालात पर, हम कर रहे हैं अंदरूनी हालात पर। हम 50% टैरिफ का भी लोड नहीं ले रहे हैं, आप 19% में भी तबाह हैं। कश्मीर में चीन के निवेश, चीन के कर्जे आप चुका नहीं पा रही हैं। सुनिए प्लीज उजमा जी, आप लोग उजमा जी, अरे सुनिए ना, ये आपकी पार्टी का कोई चुनावी कार्यक्रम थोड़े नहीं है कि मंच पर चढ़ गया तकरीर किए पड़े हैं, तकरीर किए पड़े हैं। तो तकरीरों का कार्यक्रम नहीं है। वहाँ पे जो जुल्म कर रहे हैं हिंदुस्तान में, उस पे जरा गौर करें। वो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। हो गया आपका भाषण, में हो गया दखलंदाजी मैडम, भाषण हो गया आपका। जरूरत नहीं है। हम अपने एक सिस्टम और एक रूल ऑफ लॉ, ठीक है, होगा, चल गया। अल्हम्दुलिल्लाह इनकमिंग बंद हो चुकी है, पैसे नहीं दिए होंगे, इनकमिंग बंद हो गई इनकी। बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। अच्छा चलिए, आपके भाई जो है, इनको बोले खुदा के लिए जान, खुदा के लिए बख्श रखा है आपको, आपका एक काज रखा हुआ है, खुदा के लिए चुप बैठा हुआ भी। अगर मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैडम प्लीज नहीं अच्छा लगता। मैं फिर कहूँ कि आपकी आवाज डाउन करके मैं सवाल सुनवाऊं, नहीं अच्छा लगता है ना। बड़े आराम से चर्चा चल रही तो आराम से चर्चा करते हैं। बुरी तरह से नाकामी हुई है, बड़े आराम से चर्चा चल रही तो आराम से चर्चा करते हैं। पूरी दुनिया जो है वो आपके ऊपर उंगलियां उठा। अच्छा चलिए, इनकी आवाज थोड़ी डाउन करिए क्योंकि ये सुनेंगे। इनकी आवाज डाउन करिए। अब उजमा जी, आपकी आवाज नहीं जा रही है, पहले मेरा सवाल सुनिए, फिर आपका आवाज ऑन एयर होगा। सवाल यह है, दो सवाल आपसे। एक है, एक तो 2020 में $947 मिलियन निवेश था चीन का पाकिस्तान में। 2023 से आते आते 324 बचा। अभी भी कुल निवेश स्टॉक 6.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। अब सवाल एक तो यह कि भाई इतना निवेश घटता जा रहा है। सवाल यह है कि अमेरिका के वित्त मंत्री का कल एक स्टेटमेंट आया कि ये ट्रेड डील को लेकर निगोशिएशन, दबाव का खेल चल रहा है, आखिर में इवेंचुअली इंडिया एंड अमेरिका विल कम टुगेदर। फिर क्या होगा आपका? देखें, हमारी अमेरिका के साथ हर तरीके से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो बिल्ड हो रही है। जिस तरीके से स्वागत किया गया हमारे फील्ड मार्शल का, जिस तरीके से ट्रंप साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। और पूरी दुनिया ने इसका एतराफ किया है कि हम पूरी दुनिया ने एहतराम नहीं किया है, हम दिफाई सतह पूरी दुनिया ने एहतराम नहीं किया है। और सुनिए, ये जो ढोल, ललित अंबरदार आ रहा हूं, और ये जो ढोल आप पीट रही हैं ललित अंबरदार, मतलब सुनिए, मतलब आपके फील्ड मार्शल जाएं और कहें कि मुल्क के लिए बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात है। शहबाज अंदर दुबक कर बैठे हुए कि जहां मुझे होना चाहिए था, जहां मुझे होना चाहिए था वहां मुनीर जा रहा है, फील्ड मार्शल जा रहे हैं। नहीं, आप शिकस्त खुर्दा हैं। नहीं, हम राकेश जी, आपने बिल्कुल अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया। पाकिस्तान का मैंने बताया, पाकिस्तान की हैसियत क्या है। पाकिस्तान की दुनिया में आज के वर्ल्ड ऑर्डर में आज की बात नहीं कर रहा। सन 47 जब तक इनका इजाद हुआ पाकिस्तान का, तब से पाकिस्तान की हैसियत एक जियो स्ट्रेटजिस्ट वाइफ की तरह है। आसिफ मुनीर जो अपने आप को जहादी बोलता है ना, जहादी मुनीर बोलता है, हाफिज मुनीर बोलता है, वो मुजरा करने के लिए वॉशिंगटन बुलाया था ट्रंप ने, मुजरा करने के लिए बुलाया था उसको, और बार बार बुलाएगा उसको, और उसको तब तक इस्तेमाल करेगा जब तक उसको चाइना का काउंटर उसको नहीं मिलता वहां पे पाकिस्तान के अंदर। इन्होंने जो इमरान खान को जेल के अंदर डाला, किसके कहने पे डाला हुआ, किसके कहने पे डाला हुआ? वो अमेरिका के कहने पे डाला हुआ, वो इमरान खान खुद बोलता है। और ये कहते हैं आईन कानून, इनके आईन बलोचिस्तान के अंदर अपने लोगों की बर्बादी कर रहे हैं। इनका आईन पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान पे अंदर इन्होंने जेनोसाइड किया। इनका आईन यहाँ हिंदू और सिखों के ऊपर कत्लेआम, जेनोसाइड करे पाकिस्तान के अंदर। 10 साल अच्छा, एक चीज ले जाते हैं, उसको बुर्का पहनाते हैं, दूसरे दिन मियां मिट्ठू कानून के सामने लाता, कहता है मुसलमान बन गई। ये इनका कानून है, ये इनका आईन है।
अरे आप जो है ना मोहम्मद बिन कासिम की औलादे हैं, ऐसी ही रहेंगे। अच्छा, मैं एक चीज फकर यूसुफ जी आपसे पूछता हूं, आपसे पूछता हूं, जो उस्मा करदर जी कह रही है कि आसिम मुनीर चले गए, शियालों पर जुल्म करते हैं, आसिम मुनीर चले गए और ट्रंप ने बड़ा एहतराम किया, क्या किया, फलाना किया, ढिकाना किया, लंच कराया, पता नहीं क्या क्या कराया, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक पाकिस्तानी होने के तौर पर उस दौरे पर मुनीर के जाने से आप खुश हैं कि शहबाज शरीफ जाते तो आप ज्यादा खुश होते? ईमानदारी से बताइएगा। हम करेंगे रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी की, मेरा खुश होना ना खुश होना दैट इट डजंट मैटर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ द स्टेट से मिलना चाहिए। यस, ये होता ना कि मैं, और दूसरी बात कोई मीडिया में कोई बात नहीं हुई, कोई प्रेस रिलीज उसकी नहीं आई, लोग यही पूछते रहे, अभी सोहेल वड़ाइच से यही पूछते रहे कि भाई आप ये पूछ लेते कि क्या बात आपकी हुई अमेरिका के साथ। ये खुद पार्लियामेंटेरियन है मैडम, जो उस्मा करदार साहिबा हैं, इससे पहले ये पीटीआई में थी, अब ये PMLN में है, कोई मसला नहीं है, जिस मर्जी पार्टी में चली जाए, लेकिन एज ए पार्लियामेंटेरियन ये काम है इन लोगों का कि ये प्रायोरिटी पे किसको रखेंगे? आम जनता को रखेंगे, ना कि ये जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे कि जी हाइब्रिड रिजीम बहुत अच्छा चल रहा है, वन पेज के ऊपर है। हाइब्रिड रिजीम ये है कि आपने सारा कंट्रोल उनके हाथ में किया और आप सारे पपेट्स वहां पे बैठे हुए हैं, मतलब इसलिए आप लोग पार्लियामेंट में गए थे। बात सारी ये कि अगर पार्लियामेंट की वक्त आप खुद खराब करेंगे तो फिर कौन उसको उसका वो रिस्पेक्ट करेगा? इंडिया क्या रिस्पेक्ट करेगा? चीन और अमेरिका क्या उसकी रिस्पेक्ट करेगा? कोई और दुनिया का मुल्क क्यों रिस्पेक्ट करेगा? वो कहेगा, ट्रंप को पता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब को पता है कि असल पावर किसके पास है, वो असल पावर वाले से बात चलिए, नहीं बहुत सही बात है। अब आपने बता दिया कि पाकिस्तान की रिस्पेक्ट क्या है, वो आपने फकर भाई बता दिया। अब एक सवाल और आपसे पूछ रहा हूं, ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान जो मौजूदा परिस्थितियां और जो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या अमेरिका का कभी स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो सकता है, या फिर वो आतंकी पार्टनर हो सकता है कि हमें कहीं प्रॉक्सी वॉर लड़ना है तो उसमें पाकिस्तान से हम क्या ले सकते हैं या उसके लोगों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये करें? देखिए, पाकिस्तान ने 2 दफा, एक 78-79 में सोवियत यूनियन के खिलाफ जो अफगानिस्तान में हो रहा था जिहाद के नाम पे पाकिस्तान ने साथ दिया, फिर 2001 में जब 9/11 हुआ उसके बाद दोबारा साथ दिया। और मैं आपको बता दूं, शायद मैं कल रॉयटर्स की या किसी की वेबसाइट की स्टोरी पढ़ रहा था, तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि शायद हिंदुस्तान इस बात को जान चुका है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब कॉल करते हैं नरेंद्र मोदी साहब को और वो कहते हैं कि फोन नहीं उठा रहे या उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, क्योंकि उनको ये हालत पता है कि हमने 2 दफा उनकी जंग में साथ दिया और उसके बाद हमें कहा गया कि भाई आप कौन है, हम आपको नहीं जानते। बिल्कुल अमेरिका ये चीजें करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां से कोई उनको शेयर देता है, उनको सपोर्ट देता है तो अमेरिका करता है। अमेरिका ये थोड़ी करता है कि आके और यहाँ पे कहता है कि चलो शायद हमारे साथ खड़े हो जाओ। मसला ये कि हमारी जिस तरह पार्लियामेंटेरियन में मैडम बैठी हुई पार्लियामेंटेरियन है, बाकी 342 पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए नेशनल असेंबली में, फिर प्रोविंशियल असेंबली है। फकर भाई, अगर आपके पार्लियामेंटेरियन काम ही कर रहे होते वो और अगर डेमोक्रेसी रही होती तो मैं दावे के साथ कहता हूं पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत होती नहीं। ये एक बात तय मानकर चलिए। अब एक सवाल फकर भाई और आपसे है, एक सवाल मैडम सुन लीजिए ना प्लीज, आप ही के हम वतन को इतना समय दे रहा हूं, थोड़ा सा सुन लीजिए, सीख लीजिए, आपके लोगों की भलाई के लिए कह रहे हैं। कई बार कुछ चीजें नहीं अच्छी लगती है, उसको सुन लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी भलाई, आपके मुल्क की भलाई हो सकती है। सुनिए, अब फकर भाई एक सवाल और है, अमेरिका के वित्त मंत्री ने जो कल एक स्टेटमेंट, तो कई सारे आ रहे हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट जो जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप मोदी के बड़े अच्छे संबंध रहे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन अभी जरूर है, लेकिन आने वाले वक्त में ये ट्रेड डील को लेकर निगोशिएशन चल रही है, प्रेशर का खेल चल रहा है, इवेंचुअली इंडिया एंड अमेरिका विल कम टुगेदर, ये उनकी आखिरी लाइन थी। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, चीन साथ छोड़ रहा है क्योंकि उससे लग रहा है कि एक तो पैसे मिलने वाले नहीं है, दूसरा उससे लग रहा है कि भारत से रिश्ते अगर सुधर गए, कुछ चीजें हल हो गई तो इन एनी गिवन डे भारत अच्छा पड़ोसी और अच्छा साझेदार हो सकता है। अब अमेरिका ने भी मान लीजिए छोड़ दिया भारत के चक्कर में, फिर क्या होगा पाकिस्तान का? देखिए, जो डिप्लोमेसी है और जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, दुनिया के साथ ताल्लुकात हैं, उसमें ये नहीं हो सकता, ना होना चाहिए कि हम चीन के साथ अगर है तो हम अमेरिका के साथ, या अगर हम रशिया के साथ है तो हम चीन या अमेरिका के साथ ताल्लुकात नहीं रख सकते। यही सबसे बड़ा मसला है, यही सबसे बड़ा मसला है जो हमने, क्योंकि हम माजी अगर हमारा देखा जाए तो माजी में हमने सारी ये चीजें की है कि हम वन साइडेड हुए हैं। रशिया के साथ हमने क्यों ताल्लुकात बेहतर नहीं किए?
अमेरिका के साथ अगर हमारे ताल्लुकात है तो चीन के साथ भी होने चाहिए। हम क्योंकि अगर इस दुनिया में रहते हैं, हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारे एक एज ए कंट्री है यहाँ पर दुनिया में मतलब नंबर 6 पे लार्जेस्ट पॉपुलेशन रखते हैं, छठा सातवां जो है न्यूक्लियर पावर है। तो इन सारी चीजों को रखकर कम से कम हमें अपनी बात, अपना मुद्दा सामने रखना चाहिए। वो इसलिए है ना फकर भाई, वो इसलिए है करण, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, वो इसलिए है कि जो बात फकर थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पार्लियामेंट में अपना काम नहीं करते हैं, सेना में लोगों को अपनी जेबें भरनी है और मोहरे के तौर पर, सिक्के के तौर पर इस्तेमाल होना है, और उसके बाद मुल्क गए भाड़ में, क्या लेना देना है उससे। देखिए राकेश जी, सबसे बड़ी बात है ये लोग झूठ बोलते हैं अपने लोगों से। अब ये मोहतरमा जो है शहबाज शरीफ जी की पार्टी से, मैं शहबाज शरीफ की एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। उनका कहना है जो वॉर ऑन टेरर अमेरिका की थी उससे हमें 90,000 जिंदगियों का नुकसान और $150 बिलियन का नुकसान हमारे को हुआ, इसलिए हमें अब दोबारा कभी इनके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। इमरान खान की तो बड़ी फेमस लाइन है, वी विल नॉट बी अमेरिकाज हायर्ड गन, पर आप देखिए जरा ये फिर वहीं चल दिए हैं, कह रहे हैं हम फिर डोनाल्ड ट्रंप इनको फिर चूज करके छोड़ देगा। इनके आसिम मुनीर जो है ये फिर वहीं पहुंचेंगे, जिंदगियां भी खोएंगे, इकोनॉमी भी खोएंगे। पाकिस्तान में आप जाके सर्वे करा लीजिए, फकर ने बिल्कुल ठीक कहा, 78, 79 हो चाहे 2001 हो, पाकिस्तान की दुर्दशा का कारण ही ये था कि इनको कभी अमेरिका ने चूज छोड़ दिया, कभी किसी और ने कर दिया। पर आज ये जो करप्ट पॉलिटिशियंस है, सुनिए मैडम सुनिए, अब समय नहीं है, सुनिए आप जैसे नेताओं ने, उस्मा जी सुनिए मैडम सुनिए, ये एक फ्री एडवाइस लेते जाइए। आप जैसे नेताओं ने, जो फकर यूसुफ जी ने कहा ना, आप जैसे नेताओं ने पाकिस्तान को यूज एंड थ्रो आइटम बनाकर रख दिया है, होता है ना हर माल 10 रुपए, उस हिसाब से आप लोगों ने अपने मुल्क को बेच दिया। जनरलों की जेबें भरती रहे, आप लोगों की जेबें भरती रहे, मुल्क की जनता आटे की बोरी के लिए दौड़ती रहे, क्या ही फर्क पड़ता है, बाढ़ में डूबती रहे, क्या ही फर्क पड़ता है। कहीं आसिम मुनीर घूम रहे हैं, कहीं मरियम घूम रही हैं, 27 लोगों का डेलीगेशन लेकर, क्या फर्क पड़ता है। तो ये स्थिति है, और समझिए मौजूदा दौर में जियोपॉलिटिकल जो ऑर्डर चेंज हो रहा है, ये आप लिख कर रखिए कि जो आपकी पॉलिसी रही है, आप कहीं रुकते नहीं है। तो अभी ट्रेलर शुरू हुआ है, देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।